रोते ही बुढ़िया बैठी 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 रो रही थी। प्रहलाद आए, कहने लगे बुढ़िया तू अब भी मान जा कि भगवान मेरा बाप ही है। जवाब दिया लाला तेरा बाप भगवान नहीं है। तो इस हवा को खोल, एक बार फिर सोच ले, तेरी जान चली जाएगी। कहने लगी बुढ़िया मुझे मंजूर है लाला। आज हवा को खोलती जा रही है और रोती जा रही है बुढ़िया। आरे हारे गुन गाई रही और बुढ़िया खोलती जाती आवाज़। बुढ़िया विलक विलक करके रो रही है। एक ही बात कह रही है प्रभु मेरी लाज को बचा लेना। हे ईश्वरा मेरी लाज बचाए ले, आवे कुमार कछु जतन बताए दे। ईश्वर मेरी लाज बचाए ले, जिया छिपी छिपी रोई रही, छिपी छिपी रोई रही और बुढ़िया खोलती जाती आवाज़। कुमारी बर्तनों को उठाती जा रही है और रोती जा रही है बेटा। आरे बर्तन चारे रहे कुल काटे, बर्तन चारे रहे कुल काटे, बची है बिल्लिया के बच्चे, बच गए बिल्लिया के बच्चे, आरे ले जट भागी गई, ले जट भागी गई, बुढ़िया खोलती जाती आवाज़। धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, तेरो भेद किसी ने न पाया, तेरो भेद किसी ने न पाया, आरे जय जयकार भई, जय जयकार भई, जिया गुड़िया खोलती जाती आवाज़। बर्तनों को उठाया है, 4 बर्तन कच्चे रह गए
उसी में बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए। जैसे ही बिल्ली के बच्चे जीवित निकले, उसी क्षण से उसी समय से प्रहलाद पर भगवान का रंग ऐसा चढ़ा। अब तो उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते सिर्फ भगवान का नाम लिया करते हैं। प्रहलाद गुरु संडामरग के विद्यालय में जाते थे। प्रहलाद पढ़ने में सबसे होशियार थे भक्तों। और जो सबसे होशियार बच्चा हुए परीक्षित महाराज जी, उसे क्या कहते हैं? जो क्लास में सबसे होशियार बच्चा हुए वह कहते हैं मॉनिटर। और वह मॉनिटर का काम होता है जब क्लास में मास्टर नहीं है तो मास्टर के बाद वह क्लास की देखभाल वो मॉनिटर ही करता है। प्रहलाद सबसे होशियार थे। संडामरग जी कहने लगे, प्रहलाद मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, आने में देर हो जाएगी, तब तक तुम बच्चों को पढ़ा देना। जवाब दिया, ठीक, चले जाओ। संडामरग जी चले गए। प्रहलाद ने बच्चों से कहा, बच्चों अपने अपने हाथ में कलम लो और कॉपी को उठाओ, जैसा हम बताएं वैसा लिखो। बच्चे तैयार हो गए, बोलो क्या लिखना है? तो प्रहलाद क्या लिखा रहे हैं कि भज गोविंद गोविंद गोपाला, बिगरी को बनैया नंद लाला, को बनैया नंद लाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाल। आरे अर्जुन के रथा कन्हारे, अर्जुन के रथा कन्हारे, गीता पाठ पढ़ावन वारे, गीता पाठ पढ़ावन वारे, तेरी पार करे गो मुरली वाला, गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल। आरे दुर्योधन के भोगन भाए, बोलो दुर्योधन के भोगन भाए, रूखो साग विदुर घर खाए, रूखो साग विदुर घर खाए, तेरी पार तेरी पार तेरी पार करे गो मुरली वाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल। प्रहलाद ने सबकी कापियों पर लिखवा दिया, भज गोविंद गोविंद गोपाला, बिगरी को बनैया नंदलाला। जब संडामरग जी लौट करके आए, कहने लगे, प्रहलाद क्या लिखा है? जवाब दिया, भगवान का नाम है। पागल तो नहीं हो गया है? अगर तेरे बाप को मालूम पड़ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
प्रहलाद कहने लगे अगर जान भगवान के नाम में जाए तो चली जाए, लेकिन मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। शंडामरक जी ने जाकर के प्रहलाद के बाप को बताया, तुम्हारा पुत्र भगवान का नाम लेता है जो तुम्हारा दुश्मन है। शंडामरक जी ने बहुत समझाया, बेटा जिसका तुम नाम लेते हो उसी ने तुम्हारे चाचा को मारा है। प्रहलाद नहीं माने तो भक्तों ऊंचे से पहाड़ों पर चढ़ा करके शंडामरक जी ने बताया, तब हिरण्याकश्यप ने नीचे फेंकवाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक कोठरी में काले काले सर्पों को बंद किया, प्रहलाद को छोड़ा, लेकिन वहां पर भी भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अब हिरण्याकश्यप सोचने लगा ये दुष्ट कैसे मारा जाए। एक कटोरे में जहर लिया भक्तों, जहर, और वो जहर ले जा करके कयाधु को दिया। कहा कयाधु आप अपने हाथों से अपने बेटा को जहर दे दो। ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने हाथों से अपने बेटा को जहर दे देगी। जिसने न करी गुरु की सेवा, जिसने न करी गुरु की सेवा, गुरु ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने बोली हो झूठ सदा, वो सच्चाई क्या जाने। जाके न फटी बीमाई हो, वो पीर पराई क्या जाने। और माँ की ममता माँ से पूछो, वो बांझ बेचारी क्या जाने। आज जो पत्नी कयाधु थी, पैर पकड़ करके एक बात बोली है, महाराज आरे एकलौता प्राणन स्वामी प्यारो। कह रही है माँ बेटा, आरे एकलौता प्राणन स्वामी प्यारो। मैंने बड़े दुखन ते बेटा पालो। तिलक पड़ी भैया, महाराज मैं अपने हाथों से बेटा को जहर नहीं दे पाऊंगी। कटोरे को एक तरफ रख दिया, एक से पति के पैर पकड़ दिए और एक से प्रहलाद को छाती से लगा लिया। बेटा और मैया एक बात बोली, प्रहलाद बजी जाइए लल्ला मेरे अंगना से रमे जाइए। बजी जाइए पूत मेरे अंगना से रमी जाइए। झोपड़ी छैये और लिख लिख चिट्ठिया मोए भेजवैये। पनमी जाए के झोपड़ी छैये। बेटा मेरी पेशन जाए रही सजना तीर में जाइए। बजी जाइए लल्ला मेरे अंगना तीर में जाइए।
भैया लाला ओ बेटा मैं नहीं जीऊंगी, बेटा मैं नहीं जीऊंगी, ओ बिन बेटा बिलखी मरूंगी, ओ बिन लाला बिलखी मरूंगी, ओ बेटा मैं नहीं जीऊंगी, ओ बिन भैया बिलखी मरूंगी। लाला मैया जितना है तेरे सारे ते भजी जाइए रमी जाइए लला मेरे अंगना से भजी जाइए। भगी जाइए बिलख बिलख करके रो रही है। एक बात बोली है बेटा भाग जाओ, तेरे बाप के आगे मेरी चल नहीं रही है। तेरा बाप अब जे मुझे गारी दे रही होंगी पेटो नहीं खांदा हो जाने मिलेगा बाद में थोड़ी देर में। आज भक्तों प्रहलाद कटोरे में जहर लेकर के देख रहे हैं प्रभु, मैंने देखा और सुना कि तुझसे जिसने प्रेम किया उसे तूने कभी चैन से जीने नहीं दिया। और सोच रहे हैं आरे मोहन कोने तो सुख पायो है तो संग प्रीति लगाए के मोहन एक बात और सोच रहे हैं कन्हैया के मोहन बिन तेरे नहीं काना बिन तेरे नहीं आवे गो मुरली करे बजवैया संवरिया। और के सोच रहे प्रहलाद प्रभु मैंने सुना था अरे एक दिन मीरा ने तेरो एक दिन मीरा ने तेरो के फिर काला देखिवे आवे गो मुरली को बजवैया संवरिया। अरे एक दिन द्रौपदी ने तेरो एक दिन द्रौपदी ने तेरो कहती थी के फिर गानगे न देखिवे आवे गो मुरली को बजवैया संवरिया।
एक दिन नरसीने तेरो एक दिना नरसीने तेरो एक दिन नरसीने तेरो एक दिना नरसीने तेरो के फिर कहाँ हसी कराइवे आवे गो मुरली को बजवैया सवरिया सब लोग निकल के बाहर आ जाएं। और श्री सुनी 50 रुपए बबलू दवामई, 50 रुपए डॉक्टर हरनागर सिंह यादव रामगंज, 50 रुपए आलम सिंह रामगंज, 101 रुपए राजू यादव रामगंज, 50 रुपए जितेंद्र सिंह सराय, 100 रुपए श्यामलाल शंखवार सराय, 100 रुपए जगदीश यादव अकबरपुर, 100 रुपए प्रेमचंद सिंह नंगला भारा, 100 रुपए स्वामी चरण यादव नंगला बूचा, 50 रुपए केशव सिंह मास्टर अकबरपुर, 50 रुपए बंटू सराय, 51 रुपए श्याम सिंह शंखवार सराय, 500 रुपए देशराज सिंह सराय, 201 रुपए मनीष पाल सराय, 100 रुपए तिलक सिंह सराय, 50 रुपए धन सिंह देवामई, 50 रुपए महेंद्र सिंह देवामई, 51 रुपए राजू शैलमैन फिरोजाबाद और 51 रुपए रामवीर राठौर गांगसी और 51 रुपए सतवीर सिंह गांगसी, 101 रुपए विजय सिंह सराय, 21 रुपए जितेंद्र सिंह ठाकुर सराय, 100 रुपए राम प्रकाश नगला भारा, 101 रुपए आलोक सराय, 500 रुपए अजीम खां सराय, 501 रुपए शिव कुमार उर्फ भोले सराय, 100 रुपए वेदपाल यादव अकबरपुर और 1511 रुपए जयवीर सिंह सराय, 100 रुपए ब्रजकिशोर अकबरपुर, 100 रुपए अमर सिंह मास्टर नंगला तुला, 250 श्यामवीर सिंह सराय और 100 रुपए इकबाल खां सराय। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहन भाई बहन एक भजन बोलेंगे बड़े भाव से, उसके एक बहुत सुंदर कथा है। आरे देख वेद मेरी नारी मोई कामी मारी, देख वेद मेरी नारी मोई का देखो बोलो ताली बजा के आनंद आ जाए। अच्छी बात नहीं है बार बार कहलवाते हो। राधा रानी कह रही थी कन्हैया से, कन्हैया आरे देख वेद मेरी नारी मोई कामी मारी। अच्छा बोलती तो थी पर मुंह पे एक बार कब्बा लेता हुआ है। ताली बजा के बड़े भाव से देख वेद मेरी नारी मोई कामी मारी, हंस के पूछे राधा श्याम से, पूछे राधा श्याम से, हंस के पूछे राधा श्याम से, पूछे राधा श्याम से, निक देखो नवज मारी हमें कहावी मारी।
रात में हमको नींद न आवे, बोलो नींद न आवे, रात में हमको नींद न आवे, दैया वेद छोड़े गए नारी हमें का बीमारी, अरे नए तुम्हें हारी नए बीमारी, तुम्हें हारी नई बीमारी, नए तुम्हें हारी नए बीमारी, तुम्हें हारी नई बीमारी, अरे तुम प्रेम पुजारी मोह का बीमारी, तेरी बैठ मेरी नारी, मोही का बीमारी, अरे शिव रोगनी की दवा मिलती है, रोग की दवा मिलती है, शिव रोगनी की दवा मिलती है, रोग की दवा मिलती है, हो जा रोग की दुनिया हारी हमें का बीमारी, तेरी बैठ मेरी नारी, का बीमारी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गौर करेंगे भक्तों कथा में, इधर जब जहर पी गई लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, महाराज अब हिरण्याकश्यप सोचने लगा महाराज, तो हिरण्याकश्यप की एक बहन थी शैंका, जे शैंका पर ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया शीतला चीर था भक्तों, बस चीर में अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी। हिरण्याकश्यप ने सोचा क्यों नहीं मैं अपने बेटा को ले जाकर के बहन के पास जाऊं। बहन के पास गया, रानी कयादु है, साथ में प्रहलाद है और हिरण्याकश्यप है। जाकर के पहुंचा, कहने लगा है बहन ये तुम्हारा भतीजा मेरा पुत्र, कुल में कलंक पैदा हो गया। क्या हुआ? आप जानते ही हो कि मेरे भाई को उस भगवान ने मारा है, मैं उससे दुश्मनी रखता हूं, बदला लेना चाहता हूं, लेकिन ये नीच उसी का नाम लेता है। देख लेना, तुम्हारे समझाने से मान जाए तो ठीक है, ना इसे अग्नि में डाल करके जला करके राख कर देना। जैसे ही कही अग्नि में जला करके राख कर देना, कयादु खड़ी हती, तो कयादु डर की वजह से ननद से खुले के तो कुछ कह नहीं पा रही, क्योंकि हिरण्याकश्यप खड़ा था। तो इशारे ही इशारे में एक बात बोली, कहने लगी ननद एक बात सुनो, कि निरवेरे जइयो नाना दी मेरे सैया जी को न्याय। गौर करना, कयादु पति के भय की वजह से डायरेक्ट मना नहीं करवा रही है,
कि मेरे बेटा को मत मारना। इशारे इशारे में कह रही है ननदी निरवेरे जाइयो ननदी मेरे सैया जी को न्याय। मेरे पति न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। मेरा बेटा गलत नहीं है, मार मत देना। और बोली निरवेरे जाइयो नाना दी मेरे सैया जी को न्याय। बिना डार एक झूला डारो मन में अति हर्षा। हाँ बिना डार एक झूला डारो दिल में अति हर्षा। ये झूलन वारी जोरे न आई जोटा दो लगाए। निरवेरे जाइयो इशारे इशारे में एक बात कह रही है निरवेरे जाइयो ननदी मेरे सैया जी को। कयाधु से समझाया, हेड़ा का शब्द ने कह करके लौट आया। शैका ने बहुत समझाया, प्रहलाद तुम जिसका नाम ले रहे हो तुम्हारा पिता तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मान जाओ। लेकिन प्रहलाद नहीं माने। शैका ने अग्नि को प्रज्वलित किया, शीतला चीर को उड़ा, खुद बैठ गई, गोद में प्रहलाद को बिठाया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी हवा चली, शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिरा और शैका जल करके राख हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही शैका जल करके राख हुई उसी का नाम रखा गया था होलिका। उसी दिन से घर घर में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। देवताओं ने पुष्पों की होली खेली और राक्षसों ने कीच माटी की होली खेली थी। प्रहलाद वहां पर भी बच गई। अब हिरण्याकश्यप सोचने लगा महाराज एक लोहे के खम्भे को गर्म कराया हिरण्याकश्यप ने। इतना गर्म कराया, इतना गर्म कराया कि लोहे का खम्भा लाल हो गया। और जैसे ही लाल हुआ प्रहलाद को बुलाया, कहा प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ कहाँ रहता है? जवाब दिया दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान ना रहता हो। कहने लगे इस खम्भे में भी है। बिल्कुल है। तो या खम्भे को तू अपनी बाहों से भर ले। जे लली लला आज फिर आगे बैठा थे। देख देख मल्ल यहीं करिए। आओ मैंने कल आपको बताया था जब बच्चन को पीछे बिठा रहे करो, जे न चैनस बैठे और न का बैठन ने। मम्मी पटाई देती लगाए टोपी जो मई जाइयो आगे बैठियो, शास्त्री ने कोई खून पी लियो। बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज प्रहलाद डरने लगे कि लाल खम्भ हो रहा है, मैं पकड़ूंगा तो जल जाऊंगा। भगवान समझ गए और जैसे ही भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, चींटी का रूप बनाया, खम्भे पर रेंगने लगे। तो प्रहलाद ने देखा जब ये चींटी नहीं जल रही तो हम कैसे जल जाएंगे।
दोनों हाथों से खम्भ को जेठ में लिया, खम्भ फटा, आधा मनुष्य का रूप है, आधा पशु का रूप है, नरसिंह भगवान निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे ही नरसिंह भगवान निकले, हिरण्याकश्यप को गोद में उठाया, बीच दहलीज पर बैठ गए, कहने लगे तूने ये वरदान मांगा था, ना तो मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे। तू ऊपर तो नहीं है, नीचे तो नहीं है, न ऊपर हूं न नीचे हूं, तुम्हारी गोद में हूं। बाहर तो नहीं है, भीतर तो नहीं है, न बाहर हूं न भीतर हूं, बीच दहलीज पर हूं। दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है, न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, नाखून बड़े बड़े हैं। 12 महीनों में से कोई महीना तो नहीं है, कोई महीना नहीं है, लौंद का महीना है। गोद में रख लिया, पेट को फाड़ दिया, मार डाला। प्रहलाद से कहा भक्त तेने मेरे पीछे बड़े कष्ट उठाए हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। प्रहलाद कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। हिरण्याकश्यप को मोक्ष मिला, हिरण्याकश्यप के राज्य को भक्त प्रहलाद ने संभाला। इसी प्रकार से बहुत छोटी सी उम्र में भक्त प्रहलाद ने भगवान का दर्शन कर लिया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कुंद भगवान की। ताली बजा करके भजन बोलेंगे बड़े भाव से। आरे तेरी राधा देखती बाट, वो बाट ओ आयो नहीं मेरो सांवरिया। ताली बजा के बड़ी भाषा बोले। तेरी राधा देखती हो बाट, आयो नहीं मेरो सांवरिया। कोई धन से दुखी है, कोई धन को दुखी है, कोई सम्मान को दुखी है, कोई अपमान से दुखी है, लेकिन दुखी सब है भक्तों। महाराज वैरोचन बड़े ही दुखी थे। एक दिन मन में विचार किया क्यों नहीं मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। वन के लिए जा रहे थे महाराज, रास्ते में नारद जी मिले, कहने लगे कहाँ जा रहे हो। जवाब दिया आत्महत्या करने जा रहा हूं। नारद जी कहने लगे पागल हो गए हो, तुम ये जानते हो कि सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या करना, फिर भी जा रहे हो। बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, तो जीने में मन नहीं लगता है। तो नारद जी ने एक फल लिया और फल जाकर के बैरोचन को दिया। कहा बैरोचन फल को ले जाओ और जाकर के आप अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारी पत्नी अवश्य पुत्रवती हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब फल में ना तो हवा लगे ना पानी की बूंद गिरे, नहीं ये फल निष्फल हो जाएगा। वह फल को लेकर के चले, किस्मत की बात आंधी और पानी आ गया। अब फल को छिपाए के कहां ले जाए। कुछ देर तक तो छिपाया और कुछ देर के बाद महाराज बैरोचन उस फल को स्वयं खा गए। भक्तों महात्मा का वचन राजा बैरोचन के गर्भ धारण हुआ। धीमे 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 समय व्यतीत हुआ। विचार बनाया कि बैरोचन के गर्भ से बालक को कैसे निकाला जाए। पेट को फाड़ा और एक बालक का जन्म हुआ।
बैरोचन की मृत्यु हो गई। उसी बालक का नाम रखा गया था बलभद्र, जिसने दुनिया में आते ही आते अपने बाप की बलि ले ली। वही राजा बलि आगे चल करके बहुत बड़ा दानी राजा बना था, जिसने 99 यज्ञ पूरे कर लिए। 100वें यज्ञ की तैयारी थी। जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र किसी का नाम नहीं होता है। जो 100 यज्ञ पूरे करता है वो इंद्रासन का हकदार हो जाता है। महाराज 100 यज्ञ पूरे करने जा रहा था। इंद्र दौड़ा दौड़ा गया, विष्णु भगवान के पास पहुंचा, जवाब दिया, प्रभु एक बात सुनो, बोलो। राजा बल ने 99 यज्ञ को पूरे कर लिए हैं। विष्णु भगवान कहने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? कहने लगे, परेशानी तो ये है, अगर एक और यज्ञ पूरा करता है तो वो मेरी कुर्सी छीन लेगा, और जब कुर्सी छीनने का ना और जाने का बड़ा डर रहता है भक्तों। जवाब दिया विष्णु भगवान ने, सुनो, गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, यदि चाल अगर चले जाएगी तो चाल पलट दी जाएगी। महाराज अगर गंगा का पानी बहता हुआ आ रहा हो तो उसे कोई बांध नहीं सकता है। सुनो, हमसे जितना संभव होगा मैं दोनों ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। महाराज कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन वह बलि को धर्म से डिगा दो। चले हैं, वामन अंगुल का भेष धारण किया, वामन भगवान बन गए। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव, कांधे पर कमल, हाथ में कमंडल, चटकीली चाल, घुंघराले बाल, और चले हैं कि तन पे वो पीतांबर नरा। महाराज क्या स्वरूप बनाया है भगवान ने। तन पे वो पीतांबर नरा, केवल एक पीला कमल, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथन में दंडक मंडल। महाराज कम्बल की जगह पर एक पीला कम्बल और लिया है, और वो शंख नहीं वो चक्र नहीं। महाराज बैजंती माला छोड़ दई, केवल तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के और बगल दबी मृगशाला है। तेने जब पन्नी मंगा ली डिब्बा डाके भी, अब जे बॉक्स भींग न जाए, गलती तेरी, सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। पूरी आवाज खा गए बॉक्स। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कब पानी परो जा रात में परो, मो तो बूंद न दिख रही। आज छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव, कांधे पर कम्बल, हाथ में कमंडल, चटकीली चाल, घुंघराले बाल, वामन अंगुल के बने हैं। महाराज जाकर के पहुंचे हैं राजा बल के दरवाजे पर। जैसे ही मंत्री आया, वामन भगवान के पास आइए महाराज, बताइए क्या काम है। वामन भगवान कहने लगे, मैं मंत्रियों से बात नहीं करता हूं, अपने महाराज को बुलाइए। महाराज को बुलाने गया है। महाराज
दौड़ करके गया, आए हैं वामन भगवान के पास, बोले महाराज आइए, विराजिए, क्या सेवा कर सकता हूं? बड़े धन्यवाद हैं मेरे जो आप मेरे दरवाजे पर आए हो। और भक्तों, जिनके दरवाजे पर सत्य आते हैं तो समझ लो वो दरवाजा बड़ा किस्मत वाला होता है। जिनके दरवाजे, अगर मेरी बात मानो तो दरवाजे से कभी किसी संत महात्मा को बिना भोजन किए जाने मत देना, क्योंकि ये संत भगवान का रूप होता है। ये संत अपना ही एक भारत देश ऐसा है, और उसी में भारत देश में ये उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ ये संत मिला करते हैं, न किसी देश में संत नहीं मिलते हैं। महाराज, किसी देश में ये संत नहीं मिला करते हैं। आप जाकर के देखो, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, जहाँ विदेशों से लोग आकर के हमारे यहाँ पर संत महात्माओं के दर्शन किया करते हैं। और हम तो इतने किस्मत वाले हैं जो हमारे यहाँ संत महात्मा हर दरवाजे दरवाजे पर घूमा करते हैं। भक्तों, मेरा ये भारत देश हमेशा से आगे रहा है, किसी देश के आगे आगे न पीछे कभी माँ नहीं लगता है। हमारे भारत के आगे भारत माँ लगता है। और एक बात बोलूं, जब जब भगवान ने जन्म लिया तो मेरे ही भारत में लिया। भारत को छोड़ो, हमारे ही उत्तर प्रदेश में लिया। राम ने जन्म लिया, अपने यहाँ लिया। कृष्ण ने जन्म लिया, अपने यहाँ लिया। आपने देखा होगा विदेशों में तबाही, तूफान, बाढ़ें बहुत आते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ ये तबाही, तूफान क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा भगवान का नाम अपने यहाँ लिया जाता है। अपने यहाँ जितना नाम, भक्तों देखो कि इतनी भगवान की कथाएं, इतने भगवान का नाम, इतने भगवान के नाम के भंडारे मैंने कहीं नहीं देखे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा धर्म के क्षेत्र में अपना उत्तर प्रदेश रहता है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। वामन भगवान पहुंचे हैं, राजा बलि दौड़ करके आया। आइए महाराज, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। महाराज, हमारा तन मन धन सब तुम ही पर न्योछावर है। विराजिए महाराज, क्या चाहिए? वामन भगवान कहने लगे, राजा मैंने तेरा बड़ा नाम सुना था, क्या तेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ मांग लूं। बोलिए महाराज, क्या चाहिए? आगे दरवाजा भर जाओ। कहने लगे, हम दरवाजा भर रहे हैं, आप जो मांगोगे हम वही देंगे। तो वामन भगवान कहने लगे, दरवाजा तो भर रहे हो कि दरवाजा ना तुम भरा तुमने। दरवाजा ना तुम भरा तुमने, यदि मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे, तो राजन तुमको ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगोगे। महाराज, तुम नहीं जानते हो, अगर दरवाजा भर करके लौट गए नरक भोगना पड़ेगा। सुनो, और जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। बोले, और जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। और पैदो पेड़ बबूल आम के फल क्या खाएगा। आरे कहीं खुल्लम खुल्लावानी,
अरे कहीं खुल्लम खुल्लावानी दे दो हमको दान के राजा सुन ले रे दानी, चले द्वारे से जाएंगे, अरे चले द्वारे से जाएंगे, इच्छा पूरी हुए लौट के फिर नहीं आएंगे, संतन की राय जारी है, अरे संतन की राय जारी है, दे दे हमको दान के राजा सुन तपधारी। जवाब दिया है महाराज, मैं कुछ मांग नहीं आया हूं, मांगिए महाराज। ऐसा करो, तेरे वाचा तो भर गए हो, आप संकल्प और छोड़ दो। बल कहने लगे महात्मा जी, हमें ये लगता है कि आज तक आप छोटे मोटे राजाओं से दान मांगते रहे होंगे, आज आप पहली बार राजा बल के दरवाजे पर आए हो, मांगिए महाराज। कहने लगे संकल्प छोड़ो। संकल्प छोड़ने के लिए जब चला है तो राजा बल के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ने कलश भरने वाली कन्या खड़ी हो जा, और शुक्राचार्य आए, कहने लगे भले क्या करने जा रहे हैं? जवाब दिया, हम संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। किसके लिए? बोले दरवाजे पर एक महात्मा आए हैं, उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है, हमने संकल्प छोड़ दिया है, दरवाजा भर दिया है, संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। कहने लगे अगर तू मेरी बात माने ना तो जो साधु को दरवाजे ते बजाए दे, काहे? तू नहीं जानता है ये बहुत बड़ा छलिया है, जाए मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। और बोले कि दुनिया बावरी कर डारी जन मारे मारे के जादू, महाराज शुक्राचार्य कह रहे हैं बोले तेरे पिता हुए थे बैरोचन, बैरोचन के पिता हुए थे प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हुए थे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पिता भाई हिरण्यांश को इसी ने मारा था। दुनिया बावरी कर डारी जन मारे मारे के जादू, सकूं जाई ने मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ, हिरणा को सकूं जाई ने मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ। क्या करो जाने तब बनियो शेर शिकारी जन मारे जादू, भस्मासुर को जाई ने मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ।
तब बनियो नरते नारी जन मारे मारे दुनिया हरी नारी मारी जवाब दिया है बल क्यों पागल हो गया है। एक कर दे बल ने इनकार किया मैं मान नहीं सकता हूँ। सूक्ष्म रूप धारण करके वह सागर की टोटी में बैठ गए। अब जल नहीं निकल रहा है। वामन भगवान समझ गए, कहने लगे भले जल क्यों नहीं निकल रहा है। जवाब दिया है महाराज पता नहीं इसमें क्या हो गया, ये जल बाहर ही नहीं आ रहा है। वामन भगवान कहने लगे तू ऐसा कर, जब सागर की टोटी में कोई कूड़ा करकट चला गया और तू ऐसा करे कोई लकड़ी क्यों लेके जब सागर की टोटी में डाल दे, कोई कूड़ा करकट होगा अपने आप निकल जाएगा। तो बल ने एक लकड़ी को लिया और वह सागर की टोटी में डाल दिया और जैसे ही टोटी में डालो तैसे ही शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। और जो पहले ही मान जाते तो काय के लिए फूट जाती। बाहर निकल करके खड़े हो गए। जवाब दिया भले तो जैसो दिखे वो करें, अब हम तो जा रहे हैं। आज 3.5 कदम पृथ्वी के लिए संकल्प छोड़ दिया। वामन भगवान कहने लगे कहां से नापे। जवाब दिया तुम्हें मेरे राज्य में जौन सी जगह अच्छी लगे आप वहां से नाप लो। आज वामन भगवान ने अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया, एक पग में आकाश को नाप लिया, एक पग में पाताल को नाप लिया, एक पग में पृथ्वी को नाप लिया। आधा कदम बाकी रह गया। जवाब दिया आधा कदम कहां नापे। बल के पैरों तले जमीन खिसक गई, ये क्या हुआ। जवाब दिया है महाराज अगर देने में दिक्कत हो रही हो तुम चले जाएं। बल अपनी पत्नी के पास गया, कहने लगा रानी वामन भगवान आए थे, संकल्प छोड़ दिया, दरवाजा भर दिया। उन्होंने हमसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया। पत्नी कहने लगी महाराज कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचनों को हम माने ये तो सौभाग्य हमारा है। जा तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए दियो, जो पीठ न पाए वो दूर रही बूटी बूटी करवाए। लेकिन महाराज मोह ने कहा महाराज से मिलाओ। आज पत्नी को लेकर के बले आए। पत्नी ने कहा वामन भगवान ने कहा बताओ आधा कदम तुम दोगी। जवाब दिया प्रभु एक बात बताओ धन बड़ा होता है या धनी। जवाब दिया धनी बड़ा होता है। तो बोले 3 कदम में अगर धन हो सकता है तो आधे कदम में धनी भी हो सकता है। 3 पग में अगर तीनों लोगों को नाप लिया है तो आधे कदम में मेरे पति की पीठ नाप लो। आज वामन भगवान कहने लगे आप हमसे कुछ मांग लो। तो पत्नी कहने लगी हमें कुछ नहीं चाहिए, मांगो मांगो मुत कह रही हो, मेरे द्वार मचाओ दंगा है, मोई लाज लगे बड़ी शर्म लगे, मेरे द्वार खड़ो भिकमंगा है। तुम जैसे भिकमंगाओं से हम क्या मांगे। फिर भी कहा आप हमसे कुछ मांग लो। तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जिस तरफ देखे मुझे आपके ही दर्शन हो। आज वामन भगवान ने कह दिया ऐसा ही होगा। अब बल जिस तरफ देख रहा है, अब दौड़ के प्रभु जालन, दौड़ के बालन। महाराज जैसे ही इधर उधर देखते हैं, इधर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बहुत परेशान है। बहुत दिन हो गए
पता नहीं विष्णु भगवान कहाँ चले गए। लला ओ लला पानी वाए जिनका पानी 15 मिनट बाद दिवे जाता तो सही रहता। जे कथा थोड़े ही सुनेंगे। कल से जो कुछ भी करना है वो आरती से सिर्फ 5 मिनट पहले करोगे बस। कथा में डिस्टर्ब नहीं है। आज आप बांट दीजिए, लेकिन कल से इनकी बातें जो बातें करेंगे फिर मेरा मन नहीं लगेगा। क्लियर बात है। बस इन्हें ही दे दो, जो कन्ने ने कोई दे दो, थोड़ी देर बाद उतर देना। महाराज क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बहुत परेशान है। पता नहीं विष्णु भगवान कहाँ चले गए। नारद जी का आना हुआ, बोले हैं लक्ष्मी जी विष्णु भगवान कहाँ गए हैं। कहने लगी नारद जी आप ही भ्रमण करते रहते हो, आपको पता होगा क्या विष्णु भगवान कहाँ चले गए हैं। नारद जी कहने लगे तब तो तुम ना ही ना करती। कोई ने कतान में आगे बढ़त दिख है तो तय पति हाल पहुंच जाते परीक्षा लेवे। मतलब राजा बल्ले 99 यज्ञ कर चुका था, 100वें यज्ञ की तैयारी थी। तुम्हारे पति ने बामन अंगुल का भेष धारण किया, पहुंचे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया। बल ने पीठ को नपा दिया। तुम्हारे पति ने कहा आप हमसे कुछ मांग लो, तो बल ने तुम्हारे पति को ही मांग लिया। अब कैसे आएंगे? एक ही उपाय है। कौन सा? सावन का महीना चल रहा है और हर सावन के महीने में हर बहन अपने भैया की कलाई में राखी को बांधती है। और भक्तों ये सावन का महीना और भैया दूज ये बहन भाई का पवित्र त्योहार होता है। हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। भक्तों जिस घर में एक बेटा पाला जाता है उसी घर में एक बेटी पाली जाती है। जितने लाड़ प्यार से माँ बाप एक बेटा को पालते हैं ना, उतने ही लाड़ प्यार से एक बिटिया को बड़ा करते हैं। जिस थाली में बेटा ने खाया उसी में बेटी ने, जैसे स्कूल में बेटा पढ़ा उसी में बिटिया पढ़ी, जिस आंगन में बेटा पला उसी में एक बिटिया पली। लेकिन बाहरी दुनिया की दस्तूर इस बिटिया को पराए घर में भेजा जाता है। जब शादी से पहले अपने बाप की हर चीज अपनी लगती है। मेरे बाप का घर मेरा, मेरे बाप की हर चीज मेरी। लेकिन भक्तों जब शादी हो जाए तो अपनी चीज पराई लगने लगती है। अपने पिता की किसी चीज पर मन आता है किसे ले लिया जाए, लेकिन मन में लगता है अगर हमने ली और भैया या भाभी ने इनकार कर दिया तो हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। जब बिटिया बड़ी होती है ना, माँ की चिंता बाप की चिंता वह बिटिया के साथ साथ बढ़ने लगती है। मैया कहती है सुनते हो, घर में बिटिया शादी के योग्य हो गई है, कहीं से अच्छा सा घर ढूंढ लो। ऐसा ढूंढना कि बिटिया जीवन में दुखी ना रहे। जब घर ढूंढा, बूढ़ा बाप घर ढूंढता है तो घर मिलता है वहां पर नहीं है, बर मिलता है वहां घर नहीं है। लेकिन जहां घर वर दोनों मिलते हैं ना, वहां बाप के पास देने को पैसा नहीं होता है। हार थक करके जब बाप घर में बैठता है तो बिटिया सोचती है
कि मेरे माता पिता मेरी वजह से परेशान हैं। काश उस घर में मेरा जन्म ना होता तो ये इतने दुखी ना होते। तुमने देखा होगा एक बाप शादी से 4-5 महीने पहले से अपनी बिटिया की शादी की तैयारियां शुरू करने लग जाता है, लेकिन जब शादी होती है ना, सब तुम्हें नए नए कपड़ों में दिखेंगे, लेकिन बिटिया का बाप कपड़े भी पहनना भूल जाता है। तो बिटिया ने जिस चीज पर हाथ रख दिया, पिताजी मेरी इस चीज पर इच्छा, ये सामान मुझे चाहिए, तो बाप पर वक्त तो भले ही कर्जा हो गया है, लेकिन एक बाप ने इनकार नहीं किया है कि बिटिया मैं दे नहीं पाऊंगा। क्यों? ये बाप होते ना, ये अपनी बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। दुख तो तब होता है जब बिटिया विदा होती है ना, और बाप गाड़ी के पीछे 2-4 कदम भागता है, कहता है बेटी, तो बारात में आए हुए बारातियों की जेब से रूमाल निकल आते हैं आंसू पहुंचने को। आज ये बाप अपनी बिटिया के लिए रो रहा है, एक दिन हमें भी अपनी बेटी के लिए रोना पड़ेगा। बेटी जब विदा होती है ना, तब पढ़ाया लिखाया बाबुल ने बिटिया को बड़ा किया, दहेज देकर के बिटिया को विदा किया, लेकिन भक्तों एक बिटिया अपने भैया के गले से लग करके एक ही बात कहती है, भैया तेरे साथ में मैं रही, जहां तू खेला वहां मैं खेली, जितने माँ बाप तेरे हैं उतने ही मेरे हैं, लेकिन मेरे बाप की हर चीज पर तेरा अधिकार है, लेकिन मेरा क्यों नहीं है। और वो बिटिया भैया के गले से लग करके एक ही बात पूछती है, भैया छूटी गई जन्म नगरिया, भैया मेरा मन नहीं होता है कि मैं जाऊं, छूटी गई जन्म नगरिया, पापा ने करी दे पीले आदम, बिटिया रोती है, भैया मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं जाना नहीं चाहती हूँ भैया, पराए घर में दुख मिले या सुख मिले, लेकिन बिटिया को ससुराल छोड़ करके मायके में नहीं आ सकती है। और कह रही है, भैया छूटे गए मम्मी और पापा, भैया बड़ी बड़ी यादें आई हैं मुझे, तेरे साथ का रहना, तेरे साथ में लड़ना झगड़ना, मुझे कभी मेरी माँ ने सोते से नहीं जगाया, मेरे बाप ने कभी जोर से आवाज भी नहीं दी, कैसे रहूंगी। छूटे गए मम्मी और पापा, छूटे गए लाड़गन रे, छूटे गए लाड़गन रे, पापा ने करे दे पीले आदम,
बिटिया रोती है भैया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पराए घर में मुझे अच्छा नहीं लगेगा भैया। छूटे गए भैया और भाभी, भैया और भाभी, छूटे गए भैया और भाभी, छूटे गो गोदवती जो, छूटे गो गोदवती जो, भैया ने करी दे पीले आन। अरे मेरी बिटिया रोती है भैया, सीने से लग करके ये कई बात कहती है बहन भैया। बताए दे ओ मेरे भैया, बताए दे ओ मेरे भैया, छोड़ाए दई क्यों मेरी मैया, छोड़ाए दई क्यों मेरी मैया, छूटे गई संग की सखियाँ, छूटे गई संग की सखियाँ, पापा ने करी दे पीले एक बिटिया रोती है भक्तों, एक बहन के लिए भैया दूज और रक्षाबंधन ये दो पवित्र त्योहार होते हैं। लक्ष्मी जी से नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी सावन का महीना चल रहा है, तुम बल के दरवाजे पर जाना, बल की कलाई में राखी को बांध देना, बल आपसे कहेगा हमसे कुछ मांग लो, तो बदले में विष्णु भगवान को मांग लेना। बल के दरवाजे पर गई, जाकर के कलाई में राखी को बांधा। बल कहने लगा, बहन आप हमसे कुछ मांग लो, तो जवाब दिया है, भैया मोए कछुना चाहिए, तेरे दरवाजे पर जो पहरेदार ठाड़ो है तू जाए दे दे। आज भक्त तो विष्णु भगवान को लेकर के क्षीर सागर में चले आए और राजा बल पातालपुरी का राजा बना। इस तरीके से राजा बल परीक्षा में सफल हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी माता बहना भाई बंदे के भजन बोलेंगे। और माता बहनों कल कन्हैया का जन्म होगा। छोटे से रूप में कन्हैया को आपके दर्शन होंगे। आपको कन्हैया के और कन्हैया की भेंट के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाएं।